वेलकम टू स्मार्ट पीसीबी सर्विस। तो दोस्तों, मैं आज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास है ये ब्लू स्टार की में लगी है विंडो एसी की। तो ये विंडो एसी की हम कह सकते हैं कि आउटडोर पीसीबी है। ठीक है, इसका कम्युनिकेशन जो है वो मैंने डी कोड किया था, क्योंकि मैं जो है वो मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं, वो कुछ स्टूडेंट जो है वो दुबई से हैं, कुछ कनाडा से भी हैं जो टेक्नीशियन हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, और कुछ इंडिया के इंस्टीट्यूट वाले भी हैं जो कोर्स वगैरह सिखाते हैं। तो मुझे किसी स्टूडेंट ने वीडियो भेजा किसी और के चैनल का, तो वो लोग शायद उसमें बोल रहे थे कि ऐसा कोई भी कंप्रेसर जो है वो बिना इंडोर पीसीबी का नहीं चलता है। उन्होंने कोई कोड वगैरह नहीं डाले होते हैं, और वो ये एक ट्रिक है, जैसे कि पीसीबी को एक बार चला दो, जब हम कम्युनिकेशन वायर निकाल भी देते हैं कंप्रेसर चलने के बाद, तब भी हमारा कंप्रेसर 3 मिनट तक चलता है। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग करते होंगे तो पता नहीं। मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं वो लाइव प्रैक्टिकल किए हैं और ऑफ पीसीबी को चलाकर दिखाया है। तो अभी मैं इस कम्युनिकेशन को डिकोड करने के ऊपर कोर्स बना रहा था, तो ये उस कोर्स का ही पार्ट था, तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं आपके लिए भी बना दूं कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बहुत ही मेहनत का काम है। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तब आपको यकीन होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जिन्होंने नहीं किया, जो लोग बोल रहे हैं, वो अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब हमें नहीं पता था तो हमारे लिए भी ऐसा था कि शायद ये करना मुश्किल होगा। लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं कि ये हमने पंजाब से ही सबसे पहले एक्सपर्ट केयर में से हमने वीडियो अपलोड किया था, जो हमने कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाया था। उसके बाद तो मैंने बहुत सारे कंप्रेसर जो है वो चलाए हैं। तो आज आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अभी ऑफ पीसीबी है, कोई रनिंग कंडीशन के अंदर नहीं है। इसकी पावर सप्लाई के लिए आप देखेंगे ये रेड कलर का वायर मैंने लाइन न्यूट्रल डायरेक्ट इसको लगा रखा है, इसमें कोई कम्युनिकेशन वायर जो है वो नहीं लगा रखी है। तो बेसिकली मैं ये कोर्स के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो मेरा काम हो गया है। तो मैंने सोचा कि, तो अचानक से मेरे सामने वो वीडियो आया, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तो मुझे ये बता देना चाहिए कि ऐसा कोई ट्रिक वगैरह भी नहीं होता है, और ना ही ये कोई इस तरह की फ्रिक्वेंसी से चलता है। ये एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, और हम सिर्फ इसे टू वे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें डाटा सेंड भी करना होता है, रिसीव भी करना होता है, दोनों साइड से, तो इसलिए हम इसे टू वे कह देते हैं। तो एक्चुअली इसका कोड, इसका एक्चुअल में नाम क्या है, ठीक है, वो सब लोग टू वे ही बोलते हैं, तो मैं किसी को नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो इसका नाम एक्चुअल में कुछ और होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर बताई हुई हैं, और कि कौन सा कम्युनिकेशन होता है, इसका रूल क्या होता है, इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन के ऊपर जब आप डी कोड करने लगते हैं तभी आपको पता भी चलता होगा कि अब जिस बंदे ने कम्युनिकेशन डी कोड तक किया है, पीसीबी चलाई है, तो उसको कैसे नहीं पता होगा कि ये कम्युनिकेशन किस तरह से काम करते हैं। अब नए टेक्नीशियन के लिए या नया कोई भी स्टूडेंट है, उनके लिए ये कम्युनिकेशन सर्किट रिपेयर करना मुश्किल होता है कि पता नहीं कैसे ये काम हो रहा है, कैसे बनता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे आसान पीसीबी के अंदर कोई सर्किट है तो वो एक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो अभी मैंने वीडियो के अंदर ये पूरा प्रोसीजर बताया था कि कैसे मैंने इसे डिकोड किया है, फिर वो कोड को हमने कैसे आर्डिनो में प्रोग्राम में लिखा है। ठीक है, तो फिर मैंने आउटपुट करके भी हमने वो कोर्स के लिए तो वीडियो बना लिया था, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने कोई रनिंग कंडीशन में पीसीबी हमारी नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ से 2 बार उठाने वाला हूँ। 8 नंबर पिन हमने इसकी आउटपुट रखी हुई है। तो ठीक है, आउटपुट पिन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से हमारी इंडोर पीसीबी के साथ कम्युनिकेशन के लिए एक पूरा जैक लगता है 6 वायर का। इसमें एक वायर खाली होती है और 4 वायर हमारी यूज़ होती है। सॉरी, तो मैंने शायद आपको 6 बोल दिया, तो इसमें 5 वायर होती हैं, एक पिन खाली है, 4 हम यूज़ करते हैं। और इसमें आउटडोर पीसीबी में कोई भी ऑप्टो कपलर नहीं रहता है, सिर्फ हमारी इंडोर पीसीबी में रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस वाले पीसीबी को ऑन कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर एलईडी ऑन हो गई है। आपको एक रिले की, ये मेन वाली अभी रिले ऑन हुई है। ठीक है, जब फैन वाली रिले होगी आपको पता चल जाएगा। और ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि टेस्ट मोड वाला इसमें बटन है, नहीं है, वो मुझे अभी नहीं पता, मुझे शायद लगता है कि नहीं होगा। तो अभी ये इसी तरह से पे है। जब मैं इस आर्डिनो को सप्लाई दूंगा
तब हमारी ये पीसीबी ऑन होगी और हमारा कंप्रेसर भी ऑन होगा। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि ऐसा कोई ट्रिक है या फिर कंप्रेसर को ऑन कर दो फिर बाद में वीडियो बना लो, तो ऐसा काम हमारे पास नहीं होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं एक एप्लीकेशन ऐप बना रहा हूँ जिसके अंदर पूरा एक्सेस होगा और हम कोई भी डाटा जो है ESP के अंदर वाईफाई से अपना कम्युनिकेशन डिकोड कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ खुद से ही, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ बन के रेडी हो जाए। तो अब हम फ़ोन से ही जो है सारा कंट्रोल कर सकते हैं, हमें डिस्प्ले वगैरह या कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखेंगे ये पीसीबी हमारा नहीं चला, यहाँ पर हमारी LED ऑन है। अगर हम 3 मिनट से ज़्यादा वेट करेंगे तो फिर ये एरर आ जाएगा। तो अभी मैं इस आर्डिनो को करता हूँ ऑन। इसको ऑन करते ही ये अगर कम्युनिकेशन इसके साथ मैच किया तो आपको रिले की आवाज़ आएगी। ये रिले की आवाज़ आपको सुनाई दी। इसका पहले फ़ैन ऑन होता है, फिर कुछ सेकंड के बाद कंप्रेसर। तो अभी देख लेते हैं कि यह ट्रिक है या फिर हमारा बाकी कंप्रेसर चलता है। तो अभी कंप्रेसर यहाँ पे ऑन हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अलग से कोई कंप्रेसर या पीसीबी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दबा के इसको चला कर दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंप्रेसर जो है वो चल रहा है। तो भी वाइब्रेशन हो रही है, मैं इसे कर देता हूँ बंद। अब मैंने आर्डिनो को बंद कर दिया है, मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ से वायर भी निकाल देंगे तब भी हमारा कंप्रेसर 3 मिनट तक चलता है, क्योंकि वो वेट करता है कम्युनिकेशन का। 3 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा और एरर आ जाता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलाने के बाद वीडियो बना के बोल दो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो अभी मैं सप्लाई को ऑफ़ कर देता हूँ। अभी मैंने सप्लाई को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि नॉइस हो रहा है तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से ठीक है, मैंने ऑफ पीसीबी को आपको चला के दिखा दिया। बाकी ये सारी चीज़ें तो कोर्स के अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इस तरह से कोई ट्रिक नहीं होती है कि पहले पीसीबी चला लो और बाद में एक वीडियो बना लो। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास तो नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको लाइव चला कर दिखा दिया है ये पीसीबी। ठीक है, तो बाकी जो लोग कोर्स लेंगे डिकोड करने का किस तरह से ये होता है तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो इस काम में बहुत मेहनत लगती है और जब आप खुद से ये चीज़ सीख कर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई के दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। मेन बात है कि आपके अगर माइंड में आइडिया है, उस आइडिया पे अगर आप काम करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी कुछ ना कुछ होता है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।